फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इफेक्ट लिख लो, याद रख लो। सिर्फ एक पन्ने के में आपको पूरे भारत की बदली हुई तस्वीर नजर आएगी। 1385 करोड़ की जीडीपी है भारत की 14 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को भारत की जीडीपी रह जाती है 685। कितनी खत्म हो गई? लगभग 700 करोड़ रुपया की जीडीपी एक दिन में खत्म हुई। और जो दुनिया का लगभग 14% जीडीपी वाला देश था भारत 14 अगस्त 1947 को, और 15 अगस्त 1947 को भारत दुनिया की जीडीपी का 3% रह गया। यानी एक दिन में दुनिया में किसी देश की जीडीपी लगभग 10% गिर गई इंटरनेशनली, और लोकली गिर गई 50%। एक दिन में वो भारत में हुआ और भारतीयों को पता भी नहीं। बाकी 700 करोड़ कहां गया? हाँ, अब बताओ 700 करोड़ कहां गया? 700 करोड़ रुपया गया। उसमें से 700 करोड़ में जितने 1 लाख अंग्रेज भारत में रहते थे वो सारे के सारे यहां पे डेपुटेशन पे थे। वो भारत से रिटायर्ड कर दिए गए, तो वो यहां छोड़ के नहीं गए, ये भागे नहीं, वो यहां से रिटायरमेंट लेके गए विधिवत ससम्मान। और रिटायरमेंट निधि के रूप में उन सबको सारी उम्र की जो पेंशन है वो कैश में दी गई। यस, सारी उम्र की जो पेंशन है वो एक ही दिन में, एक ही झटके में, एक ही ट्रांजैक्शन में परमानेंटली दे दी गई। और अंग्रेजों ने भारत में रहते हुए जितने किले बनाए, जितनी ट्रेनें बनाई, जितनी पार्लियामेंट बनाई, जितनी बंदूकें बनाई या जितना पुल बनाए, उन सब की कीमत ना की गई। वो लगभग 400 करोड़ रुपए ना की गई और उसकी कीमत वसूली गई एक ही झटके में। वो तो हमारे पैसों से ही बनाए थे, पर आपसे फिर भी कीमत लेके गए जाते जाते। और ये असली डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ है मेरे पास। समझ में आया? और 1950 में अगला झटका दिया। तब भी भारत की करेंसी $1 बराबर ₹1 थी। तो भारत में करेंसी छापी जा रही है 1385 करोड़ की, सोना है इनके पास सिर्फ 42 करोड़ का। तो बाकी रुपया का एसेट क्या है? तो अंग्रेजों ने सोना उड़ा दिया, चांदी उड़ा दिया, वो तो 39 में उड़ा दिया था सारा। उसकी जगह 1961 तक भारत में 42 करोड़ ही रहे सोना, उसके अलावा कोई सोना नहीं था। अब प्रूफ है मेरे पास, एक एक साल का प्रूफ है। 1934 से लेके 39 से लेके 1961 तक भारत के रिजर्व बैंक के पास कुल सोना, रिजर्व का सोना था, वो केवल 42 करोड़ का ही था। 1950 में ये वैल्यू है या वो करोड़ का है, वैल्यू है, तोले वोले नहीं है। तोला उस समय तोला फिक्स था, आप उसको वो उसके रोड निकाल सकते हो। और उसके बाद 1961 तक भारत के आरबीआई के पास सिर्फ 281 करोड़ का ही सोना था। और जो बड़ा ना 42 से 81 तक, वो स्मगलिंग बहुत होती थी। हाँ जी, बॉर्डर वो सारा स्मगलिंग का जो जब्त किया हुआ सोना था वो आरबीआई में जमा होता था। वो अगले 20 साल में स्मगलिंग का जो था वो उतना जमा हुआ, वो 200 लगभग 40 करोड़ का सोना था।